नमस्कार दोस्तों, काउंटी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। काउंटी क्लब की रसोई में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वादिष्ट और सॉफ्ट बेसन के गट्टे बनाने की सबसे आसान विधि। बेसन के गट्टे तो आप सभी के घर में बनते ही होंगे, पर समस्या ये आती है कि गट्टे या तो बहुत हार्ड बनते हैं या फिर वो बिल्कुल घुल जाते हैं। अब ऐसे में करें तो करें क्या? चलिए आज इसी का समाधान लेकर हम आए हैं, बेसन के मक्खन जैसे सॉफ्ट गट्टे बनाने की विधि लेकर। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। आज भी बेसन ना गट्टा बनाओ। एक बड़े बाउल में सबसे पहले बेसन ले लेते हैं। बेसन में थोड़ा सा नमक डालते हैं और अब वो सबसे जरूरी चीज जिसकी वजह से गट्टे सॉफ्ट बनते हैं वो मिलाते हैं। वो है देसी घी। वैसे आप चाहें तो घी की जगह कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा घी मिलाते हैं और साथ ही थोड़ा सा खाने का सोडा भी डाल देते हैं, जिससे हमारे गट्टे थोड़े स्पंजी हो जाएं। अब इसमें दही डालते हैं। दही 4 चम्मच। सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे मसाले। आखू जीरू, आका धनिया, आकी सौंफ, अजमो। गट्टों में खड़े मसालों का यूज करना चाहिए। खड़े मसालों की जो नेचुरल खुशबू है उसकी बात ही अलग है। इन मसालों को थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं, फिर गट्टों के मिक्सचर में मिला लेते हैं। चलिए अब इस बेसन के मिक्सचर को हम हल्का सा पानी मिलाकर आटे की तरह गूंथ लेते हैं। ध्यान रहे गूंथने में बहुत कम पानी इस्तेमाल करना है। अब इसे 10 से 15 मिनट तक ढक कर रख देते हैं, जिससे कि ये सेट हो जाए। जब तक ये सेट होता है तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को मिक्सर में पीस कर हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को पेस्ट बनाइयो। 15 मिनट हुए फिर आटा ढके रखियो तो मसले। चलिए हमारा आटा सेट हो चुका है। अब एक और जरूरी स्टेप जिसकी वजह से आपके गट्टे सॉफ्ट बनेंगे। इस आटे को इस तरह से मसलते हैं। आटे की पतली सी लेयर बनाते रहना है और हाँ, फिर दोबारा इकट्ठा करके आटे की पतली सी लेयर बनाते रहना है और फिर दोबारा इकट्ठा करना है और ऐसा थोड़ी देर तक करते रहना है। देखिए हमारा आटा बिल्कुल चिकना हो चुका है। चलिए अब इसके गट्टे बना लेते हैं। पहले इसको बेलते हुए छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। अब ऐसे रोल करते हुए गट्टे बना लेंगे। गट्टे बनाते वक्त ध्यान रखें कि गट्टे ना ज़्यादा मोटे हों और ना ही ज़्यादा लंबे। आप लगभग 1.25 या 1 इंच मोटाई के गट्टे बना लीजिए। चलिए अब एक बड़े पैन में गट्टे उबालने के लिए पानी रख देते हैं। जब पानी में उबाल आने लग जाए तभी इसमें गट्टे डालने हैं। ध्यान रहे गट्टों को एक एक करके पानी में डालना है, जिससे कि पानी का उबाल खत्म ना हो। ये उबाल बने रहना बहुत जरूरी है। अगर उबाल खत्म हो गया तो गट्टे फट सकते हैं, इसलिए फ्लेम को भी हाई पर ही रखना है और हाई फ्लेम पर ही लगभग 12 से 15 मिनट तक गट्टों को पकाना है। जैसे ही गट्टे पूरी तरह से उबल जाएंगे वो पानी में ऊपर आ जाएंगे और साथ ही उनमें बबल भी आने लग जाते हैं। देखिए हमारे गट्टे पूरी तरह से उबल गए हैं और पक कर तैयार हैं। अब इन्हें कलछी का यूज करते हुए इन्हें पानी से बाहर निकाल लेते हैं। एक चीज का खास ध्यान रखें, जिस पानी में हमने गट्टों को उबाला है
उसे फेंकना नहीं है। इस पानी को ही हम गट्टों की ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। देखिए गट्टे कितनी अच्छी तरह से उबल गए हैं और स्पंजी से सॉफ्ट दिख रहे हैं, साथ ही बिल्कुल भी फटे नहीं हैं। कितनी आसानी से कट रहे हैं। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लेते हैं। हमारे गट्टे तैयार हो चुके हैं। चलिए अब गट्टों की सब्जी की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। पैन में 2 टेबलस्पून घी ले लेते हैं। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी से गट्टों का स्वाद बहुत अच्छा आता है। घी में आधा टीस्पून जीरा डालते हैं, 1/4 टीस्पून हींग डालते हैं। फ्लेम को लो रखते हुए जीरे को ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए जीरा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हमारा टमाटर, मिर्च और अदरक का जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो डालते हैं। इसमें थोड़ी हल्दी और पिसा हुआ धनिया भी डाल देते हैं। अब इसे पकने देते हैं। जब तक कि मसाला घी छोड़ना शुरू ना कर दे तब तक ग्रेवी को अच्छे से पकाना है। देखिए मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें दही मिलाएंगे। दही को थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। एक साथ अगर डाल देंगे तो दही के फटने के चांसेस रहते हैं। इसे लगातार चलाते रहना है जिससे कि ये चिपके नहीं और दही का पानी भी पूरी तरह से पक जाए। अब इसमें लाल मिर्ची डालते हैं और लगातार चलाते रहते हैं। मसाला लगभग पक गया है। देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसमें गट्टे उबालने के बाद जो पानी बच गया था उसे मिलाते हैं। ये हमारी ग्रेवी में काम आएगा। ग्रेवी थोड़ी पतली ही रखनी है क्योंकि जब हम इसमें गट्टे डालेंगे तो गट्टे अच्छा खासा पानी सोख लेंगे। अब हम इस ग्रेवी में उबाल आने तक पकाते हैं। देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें गट्टे डाल देते हैं। अब इसमें थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। ध्यान रहे हमने गट्टे बनाते वक्त भी बेसन में नमक मिलाया था, तो उसी अनुसार नमक डालें। अब पैन को ढककर 3 से 4 मिनट तक पकने देते हैं। तीन 4 मिनट हो चुके हैं और हमारे गट्टे पक चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा गरम मसाला डालते हैं और अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए गट्टे की सब्जी की क्या शानदार रंगत है और महक भी बहुत अच्छी आ रही है। अब पैन को फ्लेम से नीचे उतार लेते हैं। हमारे स्वादिष्ट और सॉफ्ट गट्टे तैयार हैं। इसे हरे धनिया पत्ते के साथ सर्व कीजिए। तो दोस्तों देखा आपने मक्खन जैसे सॉफ्ट गट्टे बनाने का राज। तो अब जब भी गट्टे बनाएं तो बेसन में थोड़ा सा घी डाल लें और गूंदने के बाद आटे को थोड़ा सा मसल लें और फिर आप भी ऐसे ही सॉफ्ट गट्टे बना पाएंगे। चलिए कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए और साथ ही अगर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं फिर ऐसी ही एक और शानदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। गट्टा बनी तैयार हुआ है। आपने अच्छा लगे तो हमारे चैनल को बटन दबा दियो। हाँ बतूस मेरे का क्यों का जो क्या भोको ये 2-3 लगा के ब्रो।